हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूँ और झालरा पाटन मेरी शॉप है। अगर आप हमारे यहाँ विजिट करते हो तो हमारा पता है झालरा पाटन, भवानी मंडी रोड, कटसी उपज मंडी के सामने, गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। अगर आप हमारे यहाँ आते हो तो हमारा ये पता है। आज हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोमेटिक का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कंट्रोल वाल डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आप बोलो, तो इसको फिटिंग कैसे करना है, कौन कौन से वाल है, सभी वालों का क्या क्या काम है। अगर हमें पता होता है कि भाई इस वाल का क्या काम है, ये वाल हाइड्रोलिक में क्या करता है, ये वाला क्या करता है, तो उससे हमें तुरंत पता पड़ जाता है कि हाइड्रोलिक में किस जगह दिक्कत है। तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, हम उसी चीज़ को खोलते हैं और हमारा ट्रैक्टर ठीक हो जाता है। तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए कि भाई इसमें कौन कौन से वाल होते हैं, कितने वाल होते हैं, कौन से वाल का क्या काम है। अगर ये हमें पता है और अगर आपको ये पता है कि इसका सर्किट कैसे काम करता है, तो फिर आप तुरंत इसका समाधान निकाल लोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और मुझे इसमें करना क्या है। तो ट्रैक्टर ओनर भी आपसे संतुष्ट रहेगा। और तो अब हम ये बात करेंगे कि इसमें भाई वाल कौन कौन से। तो एक तो इसका ये वाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें वाल है। अब इन वालों के बारे में बात करेंगे भाई कौन सा वाल क्या काम करता है। तो ये इसका इधर ले आओ, ये इसका मेन स्पूल वाल है। इसी के इशारे पे ये सारे वाल काम करते हैं। तो ये इसका मेन स्पूल वाल है, इसीलिए इसका नाम भी मेन स्पूल वाल है। इसमें एक ये सिली होती है, एक ये स्पूल होता है और एक इसकी ये स्प्रिंग होती है। इसको हल्का हाथ से इस तरीके से बिठा लेना है। एक ये इसकी स्प्रिंग है और एक इसकी ये केप है। ये पूरा इसका इस तरीके से लगा हुआ होता है। अब इसके क्या काम है ये भी देख लेते हैं। इसका ये काम है, एक तो ये हाइड्रोलिक को न्यूट्रल पोजीशन बनाता है, हाइड्रोलिक की अप पोजीशन बनाता है और हाइड्रोलिक की डाउन पोजीशन भी। इसी के इशारे पे जैसे हम लीवर को ऑपरेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अंदर बाहर होता है और हमारी हाइड्रोलिक काम करती है। तो मेन स्पूल वाल का सारा काम होता है, पर साथ ही साथ ये भी बताते रहेंगे भाई किस वाल का क्या काम है। तो मेन स्पूल वाल जैसे हरकत में आता है तो सारे वाल हरकत में आ जाते हैं। उसके बाद इसका ये इधर ले आओ पास, इसका एक चेक वाल है जिसमें एक ये स्प्रिंग होती है और एक ये शॉकेट है इसका, एक ये इसकी बॉल है और अंदर इसमें सीट लगी हुई है। तो इसका ये काम है, इसका काम ये है कि ये एक तरफा वाल है। जैसे इसमें ऑयल आने का रास्ता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है इसमें, तो इसको एक तरफा वाल भी बोल सकते हैं, नॉन रिटर्न वाल भी बोल सकते हैं और इसको चेक वाल भी बोल सकते हैं। ये भी हमारे मेन स्पूल वाल के इशारे पे काम करता है। उसके बाद ये है लोअरिंग स्पूल वाल। तो लोअरिंग स्पूल वाल की वजह से क्या क्या दिक्कत आती है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और ये किस तरीके से फिटिंग होता है। तो ये कुछ इस तरीके से फिटिंग होगा। ये जो कॉलर बनी हुई है ये बाहर की ओर रहेगी और ये इस तरीके से ऑयल लगा के इसको इस तरीके से इसको लगा देना है। उसके बाद इसमें स्प्रिंग लगेगी, ये स्प्रिंग इसमें इस तरीके से लग जाएगी। उसके बाद इसकी ये केप लग जाएगी, केप को इस तरीके से कस देना। अब ये देखेंगे इसका काम क्या क्या है और इसको एक बार इस तरीके से चला के देख लेना है। ये बिल्कुल इजी चलना चाहिए, तभी आपकी हाइड्रोलिक जो है डाउन होगी। अगर ये अटक जाता है, फंस जाता है, तो आपकी हाइड्रोलिक डाउन नहीं होगी, ऊपर की ऊपर ही टंगी रहेगी। तो ये रेम सिलेंडर के ऑयल को रोक कर रखता है और जैसे ही इसको आदेश होता है ये इसको रिलीज कर देता है और हमारी हाइड्रोलिक धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो इसका ये काम है और ये लोअरिंग स्पूल वाल है। उसके बाद चलो निकाल लेंगे। उसके बाद आ जाता है इसका ये अनलोडिंग वाल। तो इसका भी हाइड्रोलिक में बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर ये भी जाम हो जाता है तो हमारी हाइड्रोलिक या तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। अगर ये इस तरीके से रह जाता है, जैसे ये ऐसे होता है और जैसे यहाँ इस तरीके से रह जाएगा, तो फिर हमारी हाइड्रोलिक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगी, नीचे की नीचे रहेगी। चाहे आप मेन स्पूल वाल को कितने अंदर बाहर कर लो, अगर ये जाम हो जाता है तो हमारी हाइड्रोलिक बिल्कुल भी नहीं उठेगी, डाउन पोजीशन में रहेगी। तो इसमें क्या होता है, पहले इसमें क्या पोजीशन बनती है, पहले इसमें इस जगह ऑयल आता है। जैसे इस जगह पंप से ऑयल आता है तो ये इसको पीछे की ओर दबा देता है और हमारा ऑयल जो वापस टैंक में गिर जाता है, उससे न्यूट्रल पोजीशन बनती है, हमारी हाइड्रोलिक की न्यूट्रल पोजीशन बनती है।
दूसरी पोजीशन इसकी बनती है होल्डिंग, मतलब इसको ये ऑयल को लॉक कर देता है। जैसे इसके पीछे से ऑयल आएगा, यहाँ इसमें ऑयल आता है तो इसकी स्प्रिंग की ताकत जो है काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसको ये लॉक कर देती है। ये लॉक होता है तो फिर ऑयल को जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलेगी तो फिर इसका ये चेक वाल है, ये खुलेगा। चेक वाल खुलने के बाद रेम सिलेंडर में ऑयल जाएगा, रेम सिलेंडर में ऑयल जाने के बाद रेम आरम ऊपर आएगी, आरम ऊपर आएंगे और हमारी हाइड्रोलिक ऊपर आ जाती है। तो ये इसका काम है। ये हो जाता है इसका डंपिंग वाल। ये काम करता है, जैसे हाइड्रोलिक में ऑयल के जो झटका आते हैं, पंप से जो ऑयल आता है तो कम ज़्यादा आता है तो उसको ये मेंटेन करके रखता है। तो ये जर्क का काम करता है, जैसे जहाँ जिसको जितना ऑयल चाहिए वो ये, तो इसका डंपिंग वाल है। और इसमें एक वाल प्रेशर रिलीफ वाल है और दूसरा जो इसका वाल है वो सिलेंडर सेफ्टी वाल है। एक पंप सेफ्टी वाल है और एक सिलेंडर सेफ्टी वाल है। उसके बाद आ जाते हैं इसको हम ट्रांसपोर्ट लॉक भी बोल सकते हैं। इस तरीके से इसको बंद ये चालू होता है। अब इसको चेक कर लेंगे एक बार, ये इस तरीके से। अगर हम इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे तो हमारी हाइड्रोलिक ऊपर ही रहेगी। जैसे हमें कोई काम करना है हाइड्रोलिक में और कोई लीवर नीचे कर दे तो भी हाइड्रोलिक नीचे नहीं आए, तो उसके लिए ये वाल दिया हुआ है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट लॉक का काम करता है, दूसरी बात यह है कि ये हमारा हाइड्रोलिक जो है अगर पीछे उसमें ज़्यादा वजन है तो वो तेज़ी से गिरती है, तो इसको इस तरीके से जितना हम कस देंगे वैसे हाइड्रोलिक धीरे धीरे डाउन होगी। जैसे हम चाहेंगे वैसे ये डाउन हो सकती है। उसके बाद ये आ जाता है इसका मोड सिलेक्टर वाल्व। तो इससे हम ये मोड सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो टिपिंग ट्रॉली पे अगर ट्रैक्टर चलता है तो इसको इस तरीके से टाइट कर देना है, तो ये रेम सिलेंडर में ऑयल को नहीं जाने देगा और हमारी टिपिंग ट्रॉली में सीधा ऑयल जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे समय की बचत हो जाएगी और हमें जो इस तरीके से टांगे ऊपर आती है और वो धरे के टच होती है, फिर वो जो हमारी ट्रॉली ऊपर होती है तो उसका ये इसमें काम ख़त्म हो जाता है। पर इसका हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर इसको खोल के रखना है, क्योंकि अगर इसको आप बंद रखोगे और एकदम हाइड्रोलिक ठोकेगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके वाल हैं, 9 इसमें वाल लगे हुए होते हैं और इनके ये काम है। अब इसको फिटिंग कैसे करना है, तो दोस्तों अब हम इसको फिटिंग करेंगे। कोई सा भी वाल कैसे भी मतलब पहले फिट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि पहले ये वाल फिटिंग होगा। और फिटिंग करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका ये वाल इस जगह लगेगा, डंपिंग वाल जिसको हम बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से धीरे से लगा के और इस तरीके से लगा देना है। देखो ये इस तरीके से बाहर आना चाहिए। ये हमारा वाल इस तरीके से फिटिंग होता है। इसको इस तरीके से दबा देंगे, अगर ये फिर भी निकल जाता है तो इसको प्लेट लगाएंगे, उस प्लेट से ये रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका लगाएंगे अनलोडिंग वाल। तो अनलोडिंग वाल इसका यहाँ लगेगा, ऑयल लगा के लगा देंगे इसको भी। इसका ये अनलोडिंग वाल है, तो यहाँ इसमें ऑयल लगा के इसको इस तरीके से, ये इस तरीके से लगेगा हल्के हाथ से। ये इसकी स्प्रिंग है, सबसे लूज स्प्रिंग है, जो सबसे नरम स्प्रिंग है वो हमारे चेक वाल में लगेगी, इसी इसमें लगेगी। और इस केप को भी इस तरीके से लगा देना। अब ये केप ज़्यादा अंदर चलेगी तो उसको आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ये स्टार्ट करेंगे इसको, जो इसका सेटिंग है ये उस जगह आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसका जो है, आप चाहो तो इसका मेन स्पूल वाल भी लगा सकते हो और ये लोअरिंग स्पूल वाल भी लगा सकते हैं। हम इसको अच्छी तरीके से टाइट करना होता है, इस तरीके से पकड़ के इसको और अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। इसको इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लेना है। और इसमें रबड़ रिंगें लगी हुई होती है, ये रबड़ रिंगें दोनों इसमें लगी हुई होना चाहिए। हल्का सा इसमें ऑयल लगा के इनको इस तरीके से, और इसको चला के देख लेना एक बार, इस तरीके से ये फ्री चलना चाहिए। अगर ये जाम रहेगा तो हमारी हाइड्रोलिक ऊपर ही अटक जाएगी, डाउन नहीं होगी। और इस तरीके से ये फिटिंग हो जाता है। तो इसको बराबर इस जगह फिटिंग कर लेंगे। अगर ज़्यादा अंदर भी रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसका मेन स्पूल वाल की जो स्लीव है उसको लगा लेंगे
इसी तरीके से हमें इसमें ऑयल लगा लेना है। इसमें भी रिंगें चेक कर लेना है। ये इस तरीके से इसकी जो रिंगें हैं दोनों रिंगें लगी हुई होना चाहिए। अगर हाइड्रोलिक झटके लेती है तो सबसे पहले आपको, अगर तुरंत डाउन हो जाती है तो इसके रेम सिलेंडर की लीकें हैं, और धीरे धीरे डाउन होती है तो हमारा मेन स्पूल वाल्व इसका चेंज हो सकता है। तो ये इस तरीके से इसमें फिटिंग कर लेना है। बड़े ही आराम से ये फिट हो जाता है। हल्की सी इसके दबाव देना है, ये फिटिंग हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्पूल वाल है ये कुछ इस तरीके से लगेगा। जो होल वाला हिस्सा है ये हमें अंदर की ओर रखना है और ये इस तरीके से फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद इसकी ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मेन स्पूल वाल की इस तरीके से इसमें होल में डाल के और इसकी केप लगा देंगे इस तरीके से। ये इसकी केप है, रिटेनर केप। इसमें भी रबर रिंग लगी होना चाहिए। रबर रिंग को भी हमें देख लेना है कि भाई डाउन तो नहीं है। तो रबर रिंग तो आपको चेंज कर ही देना है। जब भी आप इसकी हाइड्रोलिक खोलो तो इसकी रबर रिंग तो इसको आपको चेक करना ही है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका। अब इसकी बारी आती है जो इसका चेक वाल है, एक तरफा वाल है, इसको फिटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए ये बॉल है, सबसे पहले इसमें बॉल लगाना है। ये इस तरीके से बॉल लग जाएगी। उसके बाद इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लगा के और उसको इस तरीके से इसको पूरा टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखोगे तो आपके ट्रैक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद इसकी एक केप, ये प्लेट लगाने के बाद केप लगा देंगे। तो ये इधर से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको इधर से कंप्लीट करेंगे। ये इसका मेन स्पूल वाल है और ये कैसे फिटिंग होगा, ये इस तरीके से इसको, इसका ये होल मिला के और इस तरीके से इसको सबसे पहले ये लगाना। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर आपके फिट करने में इसको दिक्कत होगी। पहले इसको लगा लेना है, उसके बाद हम इसके रिलीफ वाल लगाएंगे। इसका जो पंप सेफ्टी वाल है वो लगेगा, सिलेंडर सेफ्टी वाल है वो लगेगा। तो इस तरीके से इसको लगा लेना है। तो इसकी हमें ये चीरा पिन इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद ये जो इसकी बॉल है, छर्रा जिसको हम बोलते हैं, इसको इसमें इस तरीके से दोनों कोई से भी किधर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनको इस तरीके से, ये इस तरीके से इसमें लगा लेना है इनको। ये इसका पंप सेफ्टी वाल है या पंप रिलीफ वाल भी इसको बोल सकते हो आप, जो भी अपनी भाषा में आप बोलते हो। इसी तरीके से हम इसको दूसरे वाले को लगा लेंगे। ये इसका सिलेंडर सेफ्टी वाल है और इसका ये दूसरा वाला पंप सेफ्टी वाल है। अब इसको इस तरीके से चेक करके और बिठा लेना है। ये इसको इस तरीके से इसको लगा लेना है। एक मिनट। तो दोनों ये वाल लगाने के बाद कुछ इस तरह इसको फिटिंग कर देंगे। इसके स्लीव है, इनको लगा लेना है। उसके बाद तो स्लीव लगाने के बाद इस तरीके से इनको फिटिंग कर लेना है। उसको बराबर बराबर इसको टाइट कर लेना है। बराबर बराबर इसको टाइट कर लेंगे। इनको अच्छी तरीके से इसमें बिठा ले, चेक कर लेना है। अब आपको ये भी देखना है कि इसका जो लोड है वो कैसे सेट करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपको इसका लोड सेट करना ही है। जो कंपनी ने दिया हुआ है वही इसको सेट रहने देना है। इसमें बिल्कुल भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है।
क्योंकि इसका जो प्रेशर है ज़्यादा रहता है, पंप सेफ्टी वाल्व का प्रेशर कम होता है, सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। जैसा इसमें दिया हुआ है, जैसे ये इसके स्क्रू के जो आटे हैं ये ज़्यादा निकले हुए हैं तो इसका प्रेशर डाउन है और इसका प्रेशर ज़्यादा है। इसका प्रेशर जो आता है 180 से 185 kg आता है, और सॉरी इसका जो प्रेशर आता है वो ज़्यादा आता है, मतलब 95 kg से 200 kg के समथिंग इसका प्रेशर होता है। सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का, पंप सेफ्टी वाल्व का प्रेशर होता है 180 kg से 185 kg। तो ये कंपनी सेट करके देती है, हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है। एक तो ये चीज़ नहीं छेड़ना है आपको बिल्कुल भी, और दूसरी बात ये जो दोनों स्क्रू लगे हुए हैं मैंगो प्लेट में, ये स्क्रू भी आपको छेड़ना नहीं है। जैसे कंपनी ने दिए हुए उसी तरीके से इनको सेट करके रखना है। अगर आप इनको छेड़ देते हो तो फिर ये आपका कंट्रोल वाल्व डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये कंट्रोल वाल्व नया भी डल सकता है। इसकी जो बॉडी है ये नहीं डल सकती है। तो कोशिश ये करें 1 2 3 4 और एक ये जो स्क्रू है इसको भी नहीं छेड़ना है। इसकी भी निर्धारित जो लंबाई है वो कंपनी सेट करके रखती है, तो ये भी आपको नहीं छेड़ना है। तो ये इस तरीके से फिटिंग होता है। अब इसके बाद इसका ये मोड सेलेक्टर वाला है जो इसको इस तरीके से रख के हल्का सा ये दबा के इसको टाइट कर देना है। ये इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। बराबर आने के बाद इसकी जो चिरा पिन है, चिरा पिन इसमें लगा देंगे इस तरीके से। इसमें चिरा पिन लगा देना है। तो ये चिरा पिन इसकी लग चुकी है। अब इसको इस तरीके से ये खोल कर रख देना है। ये अभी खुली हुई कंडीशन में है। अगर गाड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे तो ये बंद होगा, और विपरीत दिशा में इसको तो ये खुला हुआ रहेगा। उसके बाद ये इसका ट्रांसपोर्ट लॉक भी इसको बोल सकते हैं। और जैसे एप्लीमेंट जो है उसको हमें किस तरीके से गिराना है वो भी इसमें, तो इसको टाइट करके इसको भी ये इस तरीके से इसको टाइट करके, ये भी खुला हुआ है ये इस तरीके से। अगर हम इसको जितना धीरे धीरे इसको, ये जैसे मान लो मैं इसको फुल लॉक कर देता हूँ तो हमारा जो ऑयल है रेम सिलेंडर से बाहर नहीं निकलेगा। आप लीवर डाउन कर दोगे तो भी रेम सिलेंडर का ऑयल बाहर नहीं निकलेगा। और एप्लीमेंट अगर इसमें ज़्यादा भारी है पीछे और आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से गिरे, एकदम नहीं गिरे, तो इसको आप जितना कसोगे उतनी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये हमारा मोड सिलेक्टर है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लॉक का काम करता है। ये इसका पंप सेफ्टी वाल्व हो गया, ये हमारा सिलेंडर सेफ्टी वाल्व हो गया, और इधर से इसकी ये मैंगो प्लेट लगा लेंगे। आगे मैंने सारा कुछ इसके बारे में बताया हुआ है। इन स्क्रू को भी हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये स्क्रू हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आप इनको छेड़ देते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। कोशिश ये करें कि ये स्क्रू जो कंपनी ने दिए हुए हैं जिस तरीके से लगे हुए हैं उसी तरीके से इनको लगे रहने दें। जहाँ इसकी सेटिंग हुई है वहीं इनको सेटिंग होने दें। उससे क्या होगा कि हमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हाइड्रोलिक रेस पे उठती है, आइसर ट्रैक्टर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर हाइड्रोलिक रेस पे उठती है तो आपको इसमें डायरेक्ट पंप नहीं डालना है, पहले इसका कंट्रोल वाल्व खोलना है। कंट्रोल वाल्व खोल के इसका अनलोडिंग वाल्व चेक करना है। अगर उसमें दिक्कत है तो ही इसका फिर आगे जाके इसका प्रोसीजर करना है आपको, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब इसकी ये मैंगो प्लेट लगा देना है, इसकी इस तरीके से इसको टाइट कर लेना है। ये नट भी हम अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेंगे और इसको ट्रैक्टर में फिटिंग कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।